हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। अपनों ने एक नया जिम्मा लिया है। क्या जिम्मा लिया है दोस्त? अपनों ने जिम्मा लिया है कि अपन जो करेंगे वो देखिए स्टूडेंट, वो करेंगे अपन जनरल साइंस का जिम्मा लिया है अपनों ने। जनरल साइंस करेंगे अपन। जनरल साइंस सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी और जो आपकी कंपटीशन लेवल में आएंगी उसको करेंगे स्टूडेंट। तो देखते जाइए स्टूडेंट, जितना हो सके मैं आपको उतनी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा जनरल साइंस में। जनरल साइंस है स्टूडेंट, जिनके पास जनरल साइंस बायोलॉजी रही है या साइंस रही है 12th तक, उनको पता होगा। और इजी है स्टूडेंट, कुछ भी नहीं है, इजी है। केमिस्ट्री अपना फेवरेट है और बायोलॉजी फेवरेट रहा है। और जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट, मेरा तो मानना यही है कि उसमें से आपको मिलेंगे। एसएससी का हो गया, और जिसमें से आपके पीटीटी हो गया, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें जो आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन है वो लगभग इससे हो जाएंगे। तो अपन इसकी सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं। कितने लेक्चर होंगे वो पता नहीं है, तो सीरीज है स्काई सीरीज। स्काई सीरीज स्टार्ट करिए, नाम लिख लीजिए स्टूडेंट, स्काई सीरीज। स्काई सीरीज इसमें देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अपन अध्ययन की बात करते हैं। पक्षियों का अध्ययन, थोड़ा सा लिखाई थोड़ा खराब हो सकती है। पक्षियों का अध्ययन, ठीक है, क्या कहलाएगा? ऑर्थोनोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाएगा? ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी। ये स्टूडेंट जो परीक्षा में क्वेश्चन आए हैं ना, वही ऑर्थिनोलॉजी। शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन। शैवाल क्या होते हैं स्टूडेंट? जो पानी में आपकी ग्रीन ग्रीन दिखाई देते हैं, भूरे, हरे और नीले शैवाल होते हैं, वो अलग है स्टूडेंट। इसका आता है फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, फाइकोलॉजी। अब इसके बाद में आता है स्टूडेंट, क्या आता है? कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन लिख लीजिए स्टूडेंट, लिखिए कीटों का अध्ययन, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन। बायोलॉजी के हैं स्टूडेंट, सभी क्वेश्चन बायोलॉजी स्टार्ट के। कीटों का अध्ययन क्या होता है स्टूडेंट? कीटों का अध्ययन, कीट होते हैं ना, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ये पूछा गया एंटमोलॉजी, एंटमोलॉजी। ट्रिक भी स्टूडेंट यही है, एंट यानी चींटी और लॉजी। कवकों का अध्ययन, ये स्टार स्टूडेंट, कवकों का यानी कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है स्टूडेंट? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी। माइकोराइजा, माइकोलॉजी, याद आ गया? माइकोराइजा मशरूम, ठीक है, माइकोलॉजी। तो स्टूडेंट ये और ये पूछा गया। अब ये आता है शैवाल का अध्ययन, क्या आता है? थैलोफाइटा। इसका वर्ग क्या है स्टूडेंट? थैलोफाइटा। कौन सा वर्ग स्टूडेंट? थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। कौन सा वर्ग होगा रे? हाँ या ना? अरे किसो वर्ग होगो? थैलोफाइटा इसको वर्ग होगो। ये उतार लीजिए। कवकों का अध्ययन, जीवधारियों की पंच जगत उदाहरणा। एक आता है वृक्ष व उसकी छालों का अध्ययन, वृक्ष व छालों का अध्ययन, वृक्ष व तने का अध्ययन। ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट पूछा गया था ये एसएससी में। इसका आता है डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी। क्या आता है? डेंड्रोलॉजी। जितने भी क्वेश्चन हो जाएंगे स्टूडेंट, मेरा तो मानना यही है कि आपके हो जाएंगे। डेंड्रोलॉजी क्या होता है? डेंड्रोलॉजी। तो मैं स्टार लगा रहा हूं, उनको याद रखिए। इसका वर्ग याद रखिए, थैलोफाइटा वर्ग होता है कवकों का। पक्षियों का अध्ययन ऑर्थिनोलॉजी, ठीक है। एक कड़ी भी होती है आर्कियोप्टेरिस, वो अलग कड़ी होती है जिसमें पक्षियों का वो अलग अपन बात करेंगे, जो इवोल्यूशन चैप्टर में आती है। कीटों का अध्ययन, कवकों का अध्ययन नीट का लेवल का नहीं है, लेकिन जितने भी साइंस है या जितने भी नॉर्मल जनरल साइंस बोलते हैं वो सभी आ जाएगी। केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगी, पर्यावरण अध्ययन आएगी और आपके बायोलॉजी आएगी। अभी तक बायोलॉजी हो चुका है, तार लिया स्टार्ट। अब जल्दी से लिखिए आप। अब आगे अपन अगले लेक्चर में, अगले लेक्चर में आए तो लेक्चर का मतलब है अगले चीज में। तो अब आता है फाइव किंगडम। फाइव किंगडम, फाइव किंगडम किसने दिया? किंगडम, फाइव किंगडम दिया आर.एच. व्हिटेकर। वैज्ञानिक का नाम पूछ लेते हैं कई बार। फाइव किंगडम किसने दिया? ठीक है, फाइव किंगडम किसने दिया? तो आर.एच. व्हिटेकर ने कब दिया? 1996 में दिया। फाइव किंगडम दिया आर.एच. व्हिटेकर ने। मोनेरा प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, मोनेरा प्रोटिस्टा, जंतु पादप, जंतु कवक पादप, ये बनाया। कवक पादप, जंतु अलग कर दिया, पादप अलग कर दिया, कवक अलग कर दिया। 5 हो गए, 5 वर्ग, 5 किंगडम, आर.एच. व्हिटेकर। क्या बोला जाता है?
RH व्हिटिकर, RH व्हिटिकर वैज्ञानिक का नाम इंपोर्टेंट है स्टूडेंट, RH व्हिटिकर। कब दिया ये इंपोर्टेंट है, 1996 में दिया गया, RH व्हिटिकर के द्वारा इसको दिया गया। अब फादर ऑफ बायोलॉजी वर्ल्ड है वो किसने दिया, बायोलॉजी वर्ल्ड है वो किसने दिया, ये इंपोर्टेंट है। बायोलॉजी वर्ल्ड आपके दिया लेमार्क, लेमार्क और ट्रेविनास। किसने दिया, लेमार्क और ट्रेविनास, लेमार्क एंड ट्रेविनास, ट्रेविनास। स्टूडेंट अपन डेली ये क्लास रखेंगे, लेमार्क और ट्रेविनास, क्योंकि ये पता होना चाहिए स्टूडेंट। लेमार्क व ट्रेविनास ने ये वर्ल्ड दिया बायोलॉजी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी यानी वर्गीकरण के पिता, टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है स्टूडेंट, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। कैरोलियस, कैरोलियस, कैरोलस, कैरोलस लीनियस ये दिया स्टूडेंट, कैरोलस लीनियस, ठीक है, कैरोलस लीनियस दिया, ठीक है। प्रकृति का चयन नियम दिया डार्विन ने, ठीक है। लेमार्क ने अलग दिया, वो भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, लेकिन कैरोलस लीनियस ने दिया। इंपॉर्टेंट किस लिए है, क्योंकि इसने सबसे पहले नाम दिया होमोसेपियंस। होमोसेपियंस वर्तमान में जो अपने मानव है ना उनकी प्रजाति है होमोसेपियंस। इसे क्या कहा जाता है, अरे के होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, सेपियंस क्या कहा जाता है स्टूडेंट, होमोसेपियंस कहा जाता है। द्विनाम पद्धति पर आधारित है, इसलिए इसको द्विजगत अवधारणा, द्विजगत अवधारणा। या आपको पूछ रहे द्विजगत अवधारणा किसने दी, इसमें पहले वंश का नाम दूसरा जाति का नाम होता है, पहला वंश दूसरा जाति, ठीक है। होमोसेपियंस, सेपियंस इस प्रकार से होमोसेपियंस द्विजगत दिया, और आप ही कैरोलस लीनियस ने दिया। अलग अलग चैप्टर में से अब कोशिका वाले में आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, जितना हो पाएगा स्टूडेंट अपन करेंगे, ठीक है। ये उतारे ट्रेविनास ने दिया। अब आज ये कोशिका, कोशिका क्या है, शरीर क्रियात्मक संसाधन इकाई है, किसने बोला, स्लाइडेनबर्ग ने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका, कोशिका छोटी से छोटी विभाजन की क्षमता हो, ठीक है। कोशिका, कोशिका अध्ययन क्या कहलाता है, इसकी स्टडी क्या कहलाती है, साइटोलॉजी, साइटोलॉजी क्या कहलाती है स्टूडेंट, साइटोलॉजी कहलाती है। दूसरी बात साइटोलॉजी कहलाती है। खोज किसने की थी, वो भी मरेडी यानी मरी हुई खोज, वो भी मृत कोशिका किसने खोजा था, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक ने खोजा था, रॉबर्ट हुक। पूछा गया प्रश्न है बार बार, 1665 ने रॉबर्ट हुक ने खोजा, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक कौन सा वैज्ञानिक, रॉबर्ट हुक। जीवित को किसने खोजा, जीवित को स्पर्म कोशिका में खोजा था इसको, ठीक है। जीवित कोशिका स्पर्म में खोजा था, किसने खोजा था, एंटी ल्यूवेनहोक, एंटी ल्यूवेनहोक या ल्यूवेनहोक बोलते इसको, ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक। अरे हाँ या ना बोल यार, आ रहा है ना समझे, ल्यूवेनहोक ने खोजा था। अब इसमें कोशिका सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडन व स्वान या स्वीडन व स्वान। कोशिका सिद्धांत, सिद्धांत किसने दिया, स्वीडन व स्वान, स्वीडन व स्वान ने दिया। सेंट्रल डोगमा क्या है, एमआरए से प्रोटीन बनना, सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा पूछा जाता है कई बार। सेंट्रल डोगमा क्या है, एमआरए से प्रोटीन बनना। डोगमा एमआरए है, एमआरएनए है, इससे क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, तो ये सेंट्रल डोगमा पूछा जाता है। जितने भी हो रहे हैं स्टूडेंट सभी इंपोर्टेंट है, उतार लीजिए। साइटोलॉजी ज्यादातर ये पूछा जाता है, जीवित कोशिका वाला अलग है, क्योंकि कई बार रॉबर्ट हुक पूछ लिया जाता है। वृक्ष की छाल में इसकी खोज की थी मृत कोशिका की, जबकि इसने स्पर्म में खोजी थी, किसने खोजी थी, स्पर्म में खोजी थी इसने जीवित कोशिका, ल्यूवेनहोक ने। कौन सा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट अपन अलग अलग आते हैं। एक प्रश्न आया है, कौन सा कोशिकांग जो उत्पादक कोशिका में नहीं पाया जाता, या ऐसा कौन सा कोशिकांग जो सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है। ऐसा कोशिकांग या कोशिका का अंग, ऐसा कोशिकांग जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है,
जंतु कोशिका में प्रेजेंट, जंतु कोशिका में प्रेजेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जंतु कोशिका में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कौन कौन से है देखिए स्टूडेंट जो केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन आया था कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति जिसे बोलते हैं अपन सेल वॉल, तारककाय, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। ठीक है, तर्कुतंतु, तारककाय, एक आया था आपके हरित लवक। ठीक है, एक आया था हरित लवक, हरित लवक, एक आया था राइबोसोम, राइबोसोम, एक आया था आपके माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ये सभी है स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया। अध्ययन करें तो बहुत बड़ी है साइंस, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ना स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं पावर हाउस, पावर हाउस बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? पावर हाउस। राइबोसोम क्या है? सबसे छोटा कोशिकांग है जिसे पैलेडियम भी बोलते हैं, पैलेडियम कण। ठीक है, राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, सबसे छोटा कोशिकांग है, ये कोशिका का अंग है। कोशिकांग 70S और 80S। ठीक है, सबसे छोटा कोशिकांग है। ये कौन सा है? आपके राइबोसोम है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। किसकी फैक्ट्री? प्रोटीन की, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम को। क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री। सेंट्रोसोम स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में ही मिलता है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका में, सिर्फ पादप कोशिका में, पादप कोशिका, पादप कोशिका में सेल वॉल, जबकि कोशिका झिल्ली दोनों में मिलती है। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप व जंतु दोनों में मिलता है? कोशिका झिल्ली। कौन सी झिल्ली? कोशिका झिल्ली। पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु, पादप प्लस जंतु। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, पादप प्लस जंतु। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ, ठीक है, सेल, सेल का पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है। और एक इसके द्वारा एक और पूछा गया था, हरित लवक है, वह पादप में भोजन निर्माण करता है। हरित लवक का कार्य क्या है? ये सिर्फ पादप में मिलता है और भोजन निर्माण, भोजन निर्माण पर्णहरित होता है, श्रीकांत पत्ते का रंग हरा होता है, वो स्टूडेंट इसमें होता है हरित लवक। हरित लवक में अलग अलग होते हैं, ग्रेनुलोसा होता है, आपके सिक्के जैसे आकृति होती है, वो अपन डिटेल में जाके पढ़ते हैं। ठीक है, ग्रेना जिसे ग्रेनम भी बोलते हैं, एक लेयर ग्रेनम और बहुत सारे ढेर ग्रेना कहलाते हैं। इस प्रकार से होता है। पैलेट कण किसमें पाए जाते हैं? राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग, प्रोटीन फैक्ट्री, पैलेट कण, पैलेट कण। ठीक है, और ये दोनों स्टूडेंट राइबोसोम पादप प्लस जंतु दोनों में पाया जाता है। पावर हाउस बोलते हैं इसको, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, पावर हाउस। एक आता स्टूडेंट लाइसोसोम, आत्मघाती झिल्ली। एक आता है लाइसोसोम, जितना भी आपको लिखवा दिया जाए उतार लीजिए। एक आता है लाइसोसोम, आत्मघाती थैली बोलते हैं, सेल आत्मघाती थैली, लाइसोसोम, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होती है? आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली। जितने हो जाए स्टूडेंट उनको उतार लीजिए एज इट इज। एक आता है स्टूडेंट आपके आत्मघाती थैली आ गया, एक आता है आपके आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान। जितना मैं करवा दूं वहां पर लिखिए मिक्सिंग स्टूडेंट। आरबीसी का कब्रिस्तान है प्लीहा, कौन सा है? प्लीहा। दूसरी बात, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन, 120 दिन इसका जीवन काल होता है। सीरम क्या है? फाइब्रिनोजन को अलग करना, प्लाज्मा से सीरम। एक आता है सीरम, ठीक है, जैसे फेस सीरम आती है ना, उसी प्रकार से एक होती है ट्रंक सीरम। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट बहुत बार पूछा गया है, सीरम क्या है? फाइब्रिनोजन होता है, रक्त का बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन होता है स्टूडेंट प्लाज्मा में। उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है। रिमूव करने के बाद जो पदार्थ बन जाता है उसे बोलते हैं अपन सीरम। क्या बोलते हैं? सीरम। उतार लीजिए, ये है सीरम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, ये सीरम है। आ गया सीरम, प्रतिष्ठा है, जितने भी आपको करवा दिए लगभग। और कोशिका झिल्ली के बारे में बात लिखिए, अर्ध
पारगम्य होते हैं, सेमी पेरिफेरल होते हैं, यानी ये जो हल्के पदार्थ उनको विसरण के द्वारा भेज देगी और जो नहीं है उनको वहीं पर रखेगी। जैसे अपने किसी प्रकार से मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको लड़के को पसंद करेगी उसके साथ तो बात करेगी, अगर नहीं करेगी उसके साथ बात नहीं करेगी। तो ऐसा ही होता है स्टूडेंट। अब डीएनए आरएनए की बात करते हैं, लेकिन ये लिखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में अपन आते हैं, एक छोटी टर्म आती है स्टूडेंट, डीएनए आरएनए। सबसे पहले डीएनए आरएनए लिखिए, डीएनए आरएनए वाटसन ने दिया, वाटसन व क्रिक ने दिया ये आरएनए, ठीक है, डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहले ये बहुलक है, बहुलक किसका, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियो बहुलक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड। स्टूडेंट अंतर यही है, एक में फॉस्फोरस ग्रुप या फॉस्फोरस श्रृंखला प्रेजेंट होती है, इसमें उसमें नहीं होती, जबकि उसमें अंटू क्षार होता है। इस प्रकार से अंटू क्षार, इसमें तीन चीजें होती हैं, टाइड और साइड में ये अंतर है, एक न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड तो ज्यादा इसमें होती है, ठीक है, फॉस्फोरस होता है, इसमें अंटू क्षार होती है, इस प्रकार से ग्रुप होते हैं। अब इसके बाद में आते हैं स्टूडेंट, ये है स्टूडेंट डबल हेलिक्स, डबल हेलिक्स, कौन सा हेलिक्स, डबल हेलिक्स। इसके प्रकार बन जाते हैं जब डीएनए, बी डीएनए, इसके एमआरएनए, आरआरएनए, अलग अलग काम, मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए क्या है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आरएनए। इस प्रकार से डीएनए की खोज का नाम किसको दिया जाता है, वॉटसन व क्रिक, वॉटसन व क्रिक, ठीक है। कब दिया था, 1857 क्रांति से कितने साल पहले, 1857 क्रांति से 4 साल पहले 1853 में दिया था, 1853 में दिया था। इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, डबल हेलिक्स है, इस प्रकार से इसकी जो द्विविलीन कुंडलन होता है उसमें 11.2 का गैप पाया जाता है, 11.2 एंगस्ट्रॉम गैप पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से आता है, एक 32 एंगस्ट्रॉम, एक 20 एंगस्ट्रॉम, इस प्रकार से आता है। अब इसके बाद में अपन आते हैं, थैलोफाइट आ गया, न्यूक्लियोटाइड आ गया। अब इसके बाद में क्षारक आती है, क्षार कौन कौन सी है, या इनकी क्षार और इनकी क्षार में अंतर है क्या है, बहुत बार पूछा जाता है स्टूडेंट। क्या पूछा जाता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, कौन सी है, एडेनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, इस चैप्टर में से और कुछ बच जाएगा अपन सबको ले आएंगे, सबको ले आएंगे, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, ठीक है। अब देखिए ये तो आपके डीएनए की क्षार है, जबकि इसके बाद में आरएनए की क्षारक क्या है स्टूडेंट, आरएनए की क्षारक है, आरएनए में एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, यहाँ पर यूरेसिल है, यूरेसिल। कोई पूछ ले आपसे इसके जुड़ने का क्रम क्या है, ए का टी से मिलाप होता है, सी का जी से, साइटोसिन गुआनिन से जुड़ता है, ए का टी से मिलाप है, सी का जी से, ये इस प्रकार से इनकी जुड़ती है, ठीक है। यहां तक लिखे स्टूडेंट, कर लीजिए, बहुत अच्छा है, अच्छी क्लास है स्टूडेंट, जितना होगा उतना आपको करवा दिया जाएगा। सी का जी से है ट्रिपल बॉन्ड में, ए का टी से है डबल बॉन्ड में। समसूत्री अक्षसूत्री में चलेंगे हम, लाइकेन है, लाइकेन भी पूछा जाता है, थोड़ा सा और कर लेते हैं स्टूडेंट, थोड़े से और हैं जो क्वेश्चन है अपने 67 से। जैसे रक्त का थक्का, ब्लड क्लोटिंग होती है, उसमें कौन सा विटामिन होता है, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन होता है, विटामिन के, पूछा गया सवाल है, विटामिन के। हिमोफीलिया, हिमोफीलिया रोग होता है, हिमोफीलिया में कौन सी होती है, माता होती है ना, वो वाहक होती है, ऐसे मत करिए ना माता में रोग होता है, या स्त्री, स्त्री तो सभी रोग का वाहक है, स्त्री होती है वो क्या होती है, वाहक होती है। और रोगी कौन होता है, अरे वही बात है, लड़की क्या करती है, किसी को भाव दे देती है तो लड़का क्या हो जाता है, उसके प्यार में पड़ जाता है, इसलिए रोगी पुरुष ही होता है, लड़की तो और कोई ऑप्शन ढूंढ लेती है, तो रोगी होता है पुरुष, पुरुष होता है रोगी। हिमोफीलिया राजघराने का रोग कहते हैं, विक्टोरिया में था, अभी भी ये रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता, कहीं पर चोट लग जाए ब्लड बहता रहता है, ठीक है। एक आता है वर्णांधता, जिसमें आपको
वर्णों की अंधता हो जाती है, रंग अलग दिखा जाता है, नीला है तो पीला दिखा देता है, अलग अलग रंग दिखा देते हैं। जैसे वैसे नहीं होता कि किसी लड़की से आपको प्यार हो गया तो वो लड़की, हर लड़की में वो लड़की दिखेगी। तो इसी प्रकार से वो सिस्टम है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस, ब्लाइंड होता है अंधा, कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। कौन सा अंधता, वर्णांधता यानी अंधा, कौन सा अंधा, वर्णांधता, वर्णांधता है, आप लिख लीजिए स्टूडेंट, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। आरजीबी, आरजीबी बोलते हैं, आरजीबी मतलब रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी, आरजीबी, आरसीबी नहीं है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू, इन कलरों की क्या हो जाती है, अंधता हो जाती है। अब आता है स्टूडेंट 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी रोग, 21 गुणसूत्र का ट्राइसोमी रोग क्या होता है, गुणसूत्र ट्राइसोमी, ट्रायोसोमी। अब आते हैं स्टूडेंट गुणसूत्र की कमी से लगभग जो रोग होते हैं वो देखिए स्टूडेंट, ट्रायोसोमी आ गया। अब आता है आपके पटाऊ सिंड्रोम, पटाना, ठीक है, इससे याद रखें, पटाना यानी किसको पटाएंगे, स्त्रीलिंग को पटाएंगे, लड़के थोड़ी पटाएंगे बस। तो यहाँ पर आता है पटाऊ सिंड्रोम, पटाऊ सिंड्रोम यानी किसी को पटाना, पटाते किससे, लड़की को पटाएंगे यार। तो पटाऊ सिंड्रोम क्या होता है, पटाऊ सिंड्रोम होता है 13वां गुणसूत्र, 13वां गुणसूत्र होता है, उसके कारण जो रोग होता है पटाऊ सिंड्रोम होता है। एक होता है डाउन सिंड्रोम, एक क्या होता है डाउन, जिसमें क्या हो जाता है, सब कुछ आपके डाउन हो जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता है आपके कौन सा गुणसूत्र होता है, 21वां। तो ट्रायोसोमी या 21वें गुणसूत्र का क्या होता है, डाउन, 21, डाउन, डाउन सिंड्रोम। लेगडम डाउन ने इसकी खोज की थी, खोज लेगडम डाउन। डाउन सिंड्रोम होता है 21वां गुणसूत्र। तो ये ट्राइसोमी किसके कारण होती है, डाउन सिंड्रोम के कारण। अब इसके बाद में रक्त थक्का, ब्लड क्लोटिंग सब कुछ हो गया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं, थोड़ी सी और है जो अपन को करना है। डाउन सिंड्रोम हो गया। अब इसके बाद में लाइकेन, एक आता है लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या है, लाइकेन कहानी होता जहां पर प्रदूषण और वाह नहीं होता, इसलिए इसको प्रदूषक सूचक भी कहा जाता है। कवक व पादप होते हैं, कवक प्लस पादप का ये होता है। सहजीवन की प्रोसेस है, दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है, वो गाना नहीं है, वो गाना नहीं है सहजीवन की प्रोसेस का। कौन सा, अरे वो पिला है ना सूर्यवंशम, उसमें है ना, कोरे कोरे सपने मेरे तेरे कितने अधूरे, एक तो ये गाना गाते हैं, दूसरा गाना कौन सा गाते हैं, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाओ, मैं बन जाऊं प्यार भरा, तुम दिल की धड़कन बन जाओ, तो ऐसा। तो लाइकेन नहीं उगता। दूसरी बात, सेवाल टेलोपाइटा वर्ग फैमिली को आसपा हूं, कवक माइकोलॉजी अध्ययन कहलाता है। अब इसके बाद में अपने पास आता है स्टूडेंट अंतरिक्ष यात्री, ऊपर कौन सा है, अंतरिक्ष यात्री कौन सा सेवाल ले जाते हैं जो ऊपर जाते हैं, भोजन के रूप में। अंतरिक्ष यात्री सेवाल फूड के रूप में, फूड के रूप में कौन सा ले जाते हैं, क्लोरेला। आया हुआ सवाल है क्लोरेला, कौन सा सेवाल ले जाते हैं स्टूडेंट, क्लोरेला सेवाल अपने ऊपर ले जाते हैं। कौन सा सेवाल ले जाते हैं, क्लोरेला सेवाले को अपने साथ ये ले जाते हैं। समसूत्री बच गया, समसूत्री असूत्री बच गया, इसको बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। ब्लड क्लोटिंग है, रक्त है, अब कब्रिस्तान बता दिया, जिब्रेलिन एथ्रिलिन, जिब्रेलिन फ्लो को, ठीक है, वर्दी वर्दी। एक लास्ट है अपने, अभी तक आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, उसमें के लिए अपने लास्ट लिख लीजिए। पादप हार्मोन है, नियंत्रित होता है, एक होता है वृद्धि, नियंत्रित हार्मोन है एब्सेसिक एसिड, एब्सेसिक एसिड, एक होता है एब्सेसिक एसिड, कौन सा एसिड, एब्सेसिक एसिड। एक होता है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन, ठीक है, प्रस्तुति को तोड़ता है, यानी प्रस्तुति का मतलब होता है बीजों का वह कार्य जिसमें वो बीजों के ऊपर क्या नहीं होता, अंकुरित सब तक नहीं होती, जल्दी अंकुरित करवा देता है जिब्रेलिन, ये वृद्धि है, ठीक है। पादप हार्मोन है, ये क्या है, नेगेटिव हार्मोन है, कम करेगा, ये पॉजिटिव है स्टूडेंट। एक होता है एथिलीन, ये भी पॉजिटिव है, एथिलीन साइटोकाइनिन भी एक पॉजिटिव है, ठीक है। ये स्टूडेंट एक होता है ऑक्सीन, एक होता है ऑक्सीन,
ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहाँ बनता है स्टूडेंट, तने के बाईं तरफ बनता है ऑक्सीजन, ये तनो ये पॉजिटिव है, ऑक्सीजन तने के बाईं तरफ बनता है, जिससे खाने शाखाएं निकलती है स्टूडेंट, साइटोकाइनिन में विभाजन होता है, इसमें शाखाएं निकलती है तने के, सूर्य का जिस प्रकार प्रकाश पड़ेगा उसके विपरीत साइड ये बनता है, सूर्य के प्रकाश के विपरीत, सूर्य के प्रकाश के विपरीत, किसके विपरीत, सूर्य के प्रकाश के विपरीत ये बनता है। यहाँ पर एथिलीन, एथिलीन गैसीय हार्मोन है फलों को पकाने में, इसको फलों को पकाने में, जैसे अपने आम नहीं आते हैं क्या जो पके हुए अपन कहते हैं ये इसमें तो यार दवाई है, दवाई मिलावट, तो एथिलीन हार्मोन गैस एकमात्र हार्मोन है जो गैसीय रूप में पाया जाता है, गैसीय रूप में पादप हार्मोन है और वृद्धि नियंत्रक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाए लिख लीजिए, ये जिब्रेलिन प्रस्तुति, प्रस्तुति हार्मोन है। द्विचौल अंकुरण का उदाहरण कौन सा है, चना। ठीक है, द्विबीज पत्र वाला कौन सा है, चना। द्विबीज पत्र, दो बीज पत्र, द्विबीज पत्र किसमें पाया जाता है, चने में, चना, चना। ठीक है, पादप हार्मोन जिब्रेलिन फलों को पकाने में अब्सिसिक एसिड है, इस प्रकार से ये पाया जाता है। अपन आगे यहाँ तक थोड़ा रक्त के बारे में देख लेते हैं, लास्ट है रक्त के बारे में देख लीजिए, फिर इसके बाद अपन क्लास तो चलेगी है। रक्त स्काई सीरीज रक्त है, रक्त में क्या आता है अपने 7.4 पीएच हल्का क्षारीय, हल्का क्षारीय, पीएच देखनी आती है ना, पीएच देखी हुई होगी रे, अरे अपन पीएच हल्दी भी बोलते हैं, पीएच हल्दी का सूचक का मैंने वीडियो डाल दिया है एक्सपेरिमेंट, उसमें देख लेना। तो पीएच मीटर होता है पोटेंशियल हाइड्रोजन पावर और हाइड्रोजन मीटर बोलते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रिक, एक होता है डायरेक्ट, अपन लिटमस पेपर लेते हैं अलग अलग पीएच लेते हैं, इंडिकेटर होती है 0 से लेकर 14 तक पीएच होती है, 7 इसका न्यूट्रल पॉइंट होता है, 7 से 14 तक कौन सा होता है, बेसिक प्रवृत्ति का होता है, जबकि इसके नीचे होता है वो कौन सा होता है स्टूडेंट, 7 से नीचे कौन सा होता है, एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, किसकी प्रवृत्ति का होता है, एसिडिक प्रवृत्ति का होता है, हल्का क्षारीय पीएच रक्त। एक और पूछा जाता है अपना कितना पाया जाता है, टोटल वेट का 7% भाग, टोटल वेट है बॉडी का जितना भी, मान लीजिए इसमें कितना ही, मान लीजिए मेरे में 78 है, तो 78 का 60% भाग ब्लड पाया जाता है, 5 से 6 लीटर टोटल बॉडी में होता है, 5 से 6 लीटर वेट ब्लड होता है वो टोटल बॉडी में होता है। ठीक है, ये बात है। ये आज के लिए इतना ही, अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अपने बच गए उनको करेंगे। ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन, फिर अपन लाएंगे केमिस्ट्री, पर्यावरण अध्ययन मिक्सिंग और फिजिक्स मिक्सिंग। तब तक के लिए इसको उतार लीजिए, थोड़ी लिखाई अलग हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन आपको बोला है लिखवाया है, इसलिए आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। इतने हार्ड नहीं है स्टूडेंट, 2 मिनट में हो जाएंगे और आपको क्या रहेगी, यादें भी रहेगी, और ये क्वेश्चन आपको कम मिल सके स्टूडेंट, जितनी हो सके उतने मिलेंगे। ओके गाइस, बाय।